वेलकम टू चैनल कंपटीशन की ज्ञान। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 21 अक्टूबर 2022। डिस्कस करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल को। एडिटोरियल अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इंडिया के द्वारा 5 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को बैन करने का एक प्रस्ताव लाया गया, जिसको चाइना के द्वारा फिर से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसी पे राइटर अपने व्यूज पॉइंट को रखते हैं कि इंडिया और क्या ऑप्शन को ट्राई कर सकता है, कैसे जो अभी चाइना का जो पोजीशन है उसको पूरी दुनिया में उजागर कर सकता है। उस पे राइटर अपने व्यूज पॉइंट को, कुछ सोल्यूशन को रखते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका डिस्कशन में पूरा कंप्रीहेंशन बेस्ड को पूरा क्लैरिटी के साथ डिस्कस करेंगे। इसके वोकैब्स को, ग्रामर को पूरा डिस्कस करते चलेंगे ताकि मैक्सिमम क्लैरिटी हो। इससे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है चेक्स विदाउट बैलेंस, यानी कि वह चेक जो बिना बैलेंस के ही हैं, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं भरी गई है, यानी क्या होगा, बाउंस ही होगा। अगर आप चेक में बैलेंस को नहीं डालते हैं तो क्या होगा, चेक बैलेंस हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बाउंस्ड चेक। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि यहाँ पे चेक का स्पेलिंग तो बिल्कुल अलग है, CHEK आप पढ़े होंगे, लेकिन अब चेक को इस तरह भी बहुत जगह लिखा जाता है। तो चेक विदाउट बैलेंस, ठीक। ऑन इंडियाज लॉक, इंडिया की जो चाइनाज लॉक टू प्रिवेंट लिस्टिंग ऑफ टेररिस्ट, चाइना की जो अवरोध लगा रहा है रोकने में, किस चीज़ को रोकने में, सूचीबद्ध। लिस्टिंग मतलब सूचीबद्ध करना, टेररिस्ट को, आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने में जो रोक लगा रहा है, तो चाइना के द्वारा जो लॉक है उसी पे डिस्कशन होगा। इंडिया मस्ट लुक, इंडिया को निश्चित ही देखना चाहिए। ऑल इट्स ऑप्शन, सारे विकल्पों को देखना चाहिए। इट्स किसके लिए आया है, इंडिया के लिए। विथ चाइना, चाइना के साथ। टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए। टू इंश्योर वर्ब अगर आ गया तो इसके बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो नाउन आएगा, नाउन में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म नाउन की तरह काम करता है। तो इंश्योर के बाद क्या, नाउन, लिस्टिंग ऑफ टेररिस्ट, टेररिस्ट को सूचीबद्ध करने की, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इंडिया को सारे विकल्पों पे ध्यान देना होगा, ठीक है। चाइनाज डिसीजन, चाइना का जो फैसला है, टू ब्लॉक, रोक देना, टू प्रपोजल, दो प्रस्तावों को, प्रपोजल्स मतलब प्रस्ताव को, बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा, एंड द यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, टू लिस्ट लश्कर तैयबा LET कमांडर्स ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। मतलब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा LET लश्कर तैयबा के जो कमांडर्स हैं उनको क्या करने के लिए, लिस्ट करने के लिए, सूचीबद्ध करने के लिए, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 1267 टेरर लिस्ट, यानी कि 1267वें टेरर लिस्ट में इज अ पार्ट ऑफ, यह एक पार्ट है क्या, इसका जो ब्लॉक कर देना, चाइना का डिसीजन ब्लॉक कर देने का, यह सिर्फ एक पार्ट है ऑफ ए वेल ओर्न पैटर्न नाउ, यानी कि जो पैटर्न चला आ रहा है उसी का यह पार्ट है। वेल ओर्न को समझते हैं, वेल ओर्न, ओर्न समझना बहुत जरूरी है। वियर का मतलब क्या होता है, वियर, और पहनना किसी चीज को, ओर्न। ये जो थर्ड फॉर्म होता है ना, किसी चीज के लिए घिसा पीटा, घिसा पीटा। वोर्न आउट एक शब्द होता है फ्रेजल वर्ब में, ओर्न आउट, यानी कि जो चीजें बहुत पुरानी हो चुकी है, ओर्न आउट हो चुकी है, घिसी पीटी हो चुकी है, यानी कि कोई भी कपड़ा को पहनते पहनते तो हम पुराना कर ही देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। तो इन पुराने, तो ये पैटर्न है, जो पैटर्न है वह कितना पुराना हो चुका है, यानी कि ये चाइना का जो ब्लॉक का प्रक्रिया है वह हमेशा से चला आ रहा है अब तक। सिंस जून से ही न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन, यानी कि इंडिया और अमेरिका, हैव मेड 5 सच प्रपोजल। हैव दोनों के लिए आया है क्योंकि यूनाइटेड नेशन और इंडिया की बात कर रही है। तो हैव मेड बना चुके हैं कितने प्रपोजल्स को, इस तरह के 5 प्रस्ताव बनाया जा चुका है। विथ चाइना प्लेसिंग ए होल्ड, प्लेस ए होल्ड इडियम्स में पूछा जाता है, प्लेस अ होल्ड, प्लेस अ होल्ड मतलब रोक देना। तो क्या, विथ चाइना प्लेसिंग होल्ड ऑन ईच, और सारे के सारे पे, प्रत्येक पे चाइना ने अवरोध लगा दिया, उस पे एक होल्ड लगा दिया, ठीक है। दिस इंक्लूड्स, यह शामिल करता है, जैश अ मोहम्मद, ये जो प्रपोजल्स था वो क्या शामिल करता है, जैश अ मोहम्मद चीफ मशहूर
अजहर्स ब्रदर राउफ असगर को शामिल था इसमें, किसका भाई था, जैसे मोहम्मद का। एंड एलईटी लश्कर तैयबा के लीडर अब्दुल रहमान मक्की भी उसमें शामिल थे, हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ हैं। और 26/11 को हैंडल करने वाले साजिद मीर भी उसी में है। एंड द लेटेस्ट लिस्टिंग, और अभी अभी जो लिस्ट सूचीबद्ध थी, जो सूची थी, रिक्वेस्ट फॉर तहला सईद को सूचीबद्ध करने की ये प्रस्ताव थी जो अभी अभी थी। वो सईद हाफिज सईद की कौन है, हाफिज सईद के बेटे हैं, सन हैं, कौन, तहला सईद। एंड शाहिद महमूद, और उसमें कौन शामिल थे, शाहिद महमूद भी, हु इज चार्ज विथ, यहाँ पे चार्ज विथ मतलब आरोपित हैं, ठीक है, क्या है, आरोपित होना को क्या कहेंगे, चार्ज विथ, या इसको एक्यूज्ड ऑफ भी कहा जाता है, एक्यूज्ड ऑफ इसको, या फिर चार्ज विथ। तो वो जो आदमी है कौन, शाहिद महमूद। अब शाहिद महमूद किसके लिए आया है, वो किसके लिए आया है, शाहिद महमूद के लिए, और यह आरोपित है, चार्ज विथ है, रिक्रूटमेंट भर्ती करने का, और एंड कलेक्शन ऑफ फंड, और फंड जमा करने का चार्ज इस पे है, लोगों को भर्ती करने का चार्ज इस पे है, फॉर द टेरर ग्रुप, आतंकवादी संगठन के लिए, आतंकवादी ग्रुप के लिए, ठीक है। ईच ऑफ दिज मेन, ईच ऑफ जब आ गया ना तो आगे प्लुरल आएगा, तो देखो मेन यहाँ पे प्लुरल में आया हुआ है, लेकिन वर्ब आता है सिंगुलर में, ईच एवरी, इस सारे के साथ जो वर्ब आएगा ना वह सिंगुलर आएगा, और ईच ऑफ के बाद जो आएगा ना वो प्लुरल होगा, क्योंकि ईच ऑफ किसी एक को प्लुरल में से दर्शाने के लिए बात करते हैं ना। अगर इसकी बात करेंगे तो ईच ऑफ पूरे में से, यानी कि ईच ऑफ दिज मेन, इन सारे में से जो लोग हैं, हैज बीन लिस्टेड, यह लिस्ट किए जा चुके हैं, एज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन इंडिया, एक नामित आतंकवादी के रूप में इंडिया के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की लिस्ट में इनको नामित कर दिया जा चुका है। गैर कानूनी गतिविधि प्रिवेंशन रोकथाम अधिनियम, क्या इसका हिंदी होता है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की लिस्ट में इन सारे के सारे लोगों को नामित कर दिया जा चुका है टेरर लिस्ट में, एज वेल और इसके एज वेल एज इसके साथ साथ ऑन द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिस्ट में भी शामिल कर दिया जा चुका है, और यूएस ट्रेजरी लिस्ट, यूएस के ट्रेजरी लिस्ट में भी इन लोगों को शामिल कर दिया जा चुका है। ईच ऑफ देम, और वो सारे में से सारे, ईच ऑफ के बाद प्लुरल आया है, इसके बाद वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर में आएगा। ईच ऑफ देम हैज, उन सारे में से सब ने, उनके पास क्या है, एक रिकॉर्ड है, हैज अ रिकॉर्ड ऑफ चार्ज, एक मतलब उनके पास एक आरोप का एक रिकॉर्ड है, ओवर किस चीज पे, ओवर मतलब किस चीज पे, द पास्ट 2 डिकेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट, यानी कि लगभग 20 सालों से, 2 डिकेड मतलब 20 सालों से इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, इनकी सब संलिप्तता थी, ठीक, इन द अटैक, हमलों में, बाय द एलईटी लश्कर तैयबा एंड जेईएम, जैसे मोहम्मद के द्वारा जितने भी हमले किए गए पिछले 20 सालों में, तो उनके पास रिकॉर्ड है कि उन सारे में लोग क्या थे, संलिप्त थे, शामिल थे, ठीक है। और ये एलईटी एंड जेईएम के लिए है ऑर्गेनाइजेशंस डेट आर बैंड बाय यूएन, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बैन कर दिए जा चुके हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वह उत्तरदायी हैं टारगेटेड स्ट्राइक इन इंडिया, जो लक्षित हत्याएं होती हैं, जो लक्षित स्ट्राइक किए जाते हैं इंडिया में, उसके लिए ये क्या है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रॉम, अब कौन कौन से ऐसे टारगेटेड स्ट्राइक हुए, फ्रॉम से लेकर IC 814 हाईजैक, जो IC 184 हाईजैक हुआ था वह, पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसको, और मुंबई 26/11 का जो हमला हुआ था उससे लेकर, फ्रॉम के बाद क्या आया है, टू, यानी कि इन तीनों अटैक, IC 184 हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, मुंबई के 26 अटैक से लेकर 26/11
के अटैक से लेकर पठानकोट, उरी, पुलवामा के अटैक तक इनकी संलिप्तता, इनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें रही। इवन सो का मतलब क्या होता है, फिर भी चाइनाज रिस्पॉन्स, चाइना की जो प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, चाइना का जो प्रतिक्रिया है टू द रिक्वेस्ट, इस मांग पे, हैज बीन कंसिस्टेंटली रिकैल्सिट्रेंट, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। रिकैल्सिट्रेंट मतलब क्या होता है, हठी, ठीक। स्टबर्न, STUBBORN, इसका साइन STUBBORN। इंट्रांजिएंट, SIENT, ये सब क्या हो गया, स्टबर्न यानी कि हठी टाइप, जिद्दी टाइप। तो क्या हठी टाइप ही इसका क्या रिस्पॉन्स रहा है, लगातार, ठीक। प्लेसिंग अ होल्ड, रोक देना, प्लेसिंग अ होल्ड मतलब रोकते हुए, होल्ड ऑन द प्रपोजल्स मेड, जो भी प्रस्ताव तैयार किए गए उसको पे इसने रोकते हुए अपना हठी व्यवहार को, प्रतिक्रिया को दिखाया है। रिगार्डलेस मतलब ध्यान न देना, रिगार्ड मतलब ध्यान देना, रिगार्डलेस न ध्यान देते हुए ऑफ द फिगर इट कट इन द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्पेस, यानी कि ग्लोबल काउंटर टेररिज्म में, वैश्विक जो आतंकवाद के खिलाफ हमारा अभी स्पेस है, जो अभी एरेना चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, उसमें जो ये स्थान रखता है। देखो कट ऑफ फिगर आता है, FIGURE इडियम्स है। कट ऑफ फिगर मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को शो करना, अपने आप को बताना कि हम किस स्थिति में, उसको क्या कहा जाता है, कट ऑफ फिगर। और इसी में आता है एक इडियम्स के रूप में कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है उदास, क्या, उदास, दुखी दिखना को क्या कहेंगे, कट अ सॉरी फिगर। और कट अ फिगर किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, तो यहाँ पे भी कट फिगर इट कट्स, यानी कि जो अपना आस्थान, अपने आप को जो प्रेजेंट करता है वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, उसको ध्यान न देते हुए इसने हमेशा क्या किया है कि एक होल्ड लगाया है इन सारे के सारे प्रपोजल्स पे, जो हम लोग आतंकवादी के खिलाफ उनको बैन करने के लिए ला रहे हैं, उन सब पे। यूजिंग व्हाट, जिसको यूज करते हुए, जिसको यूजिंग व्हाट मतलब ज़्यादा पूरे के पूरे जो बात है उसके लिए आया है। यूजिंग व्हाट न्यू दिल्ली हैज फोर्सफुली क्रिटिसाइज, न्यू दिल्ली यानी कि भारत ने जोरदार रूप से क्रिटिसाइज किया है, आलोचना किया है, एज अ पॉलिटिकल बायस, एक राजनीतिक रूप से झुकाव होना, टुवर्ड पाकिस्तान टू स्टाइमी द प्रोसेस, इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को अवरोध डालने के लिए। स्टाइमी मतलब क्या होता है, रोकना, अवरोध डालना। यहाँ पर रोकना, अवरोध करने का बहुत सारा, ब्लॉक करना, मीनिंग आपको इसमें दिखेगा, प्लेस ए लिमिट, प्लेस ए होल्ड। तो इन सब क्या है कि इन लिमिट को, प्रोसेस को रोकने के लिए इसका जो पाकिस्तान की तरफ झुकाव है वो इसमें बिल्कुल दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन द सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, रेगुलर आ रहा है गिवन का मतलब क्या होता है, को ध्यान में रखते हुए। गिवन द सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, इंडिया है 3 क्लियर चॉइस, इंडिया के पास अभी 3 क्या कहते हैं ना, ऑप्शंस हैं, चॉइस है, ठीक है। 3 विकल्प इंडिया के पास अभी हैं। कौन कौन से, अब राइटर इसमें अपना व्यूज पॉइंट को डिस्कस करेंगे। द गवर्नमेंट कैन अबेंडन मतलब त्याग देना, अबेंडन मतलब त्याग देना, सरकार त्याग दे अभी के लिए द इफोर्ट, जो भी वो प्रयास कर रही है, अनटिल चाइना कैन बी परसुएड, जब तक कि चाइना को हम लोग मना नहीं लेते हैं। परसुएड मतलब किसी को राजी कर लेना, परसुएड मतलब राजी करना। जब तक हम चाइना को राजी नहीं कर लेते हैं तब तक गवर्नमेंट अपने इस प्रयास को त्याग ही दे, टू चेंज इट्स स्टैंस, यानी कि जब तक हम चाइना को, इसका जो स्थिति है इस बात पे, इस मुद्दे पे, उसको हम बदलने के लिए राजी ना कर ले, तब तक गवर्नमेंट इस चीज़ को छोड़ ही दे। एक तो ये चॉइस बनता है, और इट कैन कंटिन्यू, और या फिर दूसरा क्या है कि यह जारी रख सकता है, टू ब्रिंग टेरर लिस्टिंग प्रपोजल्स, टेरर को लिस्ट करने का, सूचीबद्ध करने का जो प्रस्ताव है उसको जारी रख सकता है, टू द UN, यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में। नोइंग, यह जानते हुए, नोइंग मतलब यह जानते हुए, दे विल बी ब्लॉक्ड, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, बाय चाइना, चाइना के द्वारा उसको बाधित कर दिया जाएगा। बट शोइंग डैट, लेकिन इससे क्या होगा, यह बताएगा इंडिया, डैट
चाइना इज इंडीड, इंडीड मतलब इन रियलिटी, इंडीड मतलब इन रियलिटी, वास्तव में चाइना क्या कर रहा है, मिस यूजिंग इट्स पावर, अपने पावर का, अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। एज अ परमानेंट मेंबर, एक अस्थाई सदस्य होने का ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के एक अस्थाई सदस्य होने का चाइना अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया इस चीज को सू कर सकता है पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। और क्या है ना कि नाउदर रूट विल, अब देखो यहाँ पे दो ही बात अभी डिस्कस की गई है, ऊपर है 3 चॉइस, यानी कि एक चॉइस बाद में भी आएगा। अभी इन दोनों चॉइस के बारे में बात करें तो नाइदर रूट, ये दोनों का दोनों जो रास्ता है, हाउएवर, जबकि इंश्योर इंडियाज गोल ऑफ, यह सुनिश्चित करेगा, ये तो निश्चित ही है कि इंडिया का जो लक्ष्य है कि सूचीबद्ध करें द रिमेनिंग लीडरशिप ऑफ टेरर ग्रुप, कि जो भी लीडरशिप अभी बचे हैं आतंकवादी संगठन को, उसको लिस्ट करने का, तो वो कोई रूट अभी नहीं निकाल पाएगा या सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। अ थर्ड ऑप्शन, अब तीसरे ऑप्शन की बात की जाएगी। अ थर्ड ऑप्शन इज टू ओपन अ डिप्लोमेटिक चैनल, कि एक कूटनीति रास्ता, एक कूटनीतिक चैनल को तैयार खोले इंडिया, ठीक है, इंडिया एक विथ चाइना, चाइना के साथ एक कूटनीतिक चैनल को खोले, डैट फोकसेस, जो केंद्रित रहे ऑन द इशू ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद के मुद्दे पे, एक वैश्विक सहयोग पे ही के मुद्दे पे ही केंद्रित रहे, ऐसा एक चैनल इंडिया चाइना के साथ खोल सकता है, सेपरेट फ्रॉम द अदर, और वह बिल्कुल अलग होना चाहिए। अदर, अदर आ गया तो इसके बाद प्लुरल आएगा, अदर फ्रैक्शियस बायलैटरल इशूज, देखो प्लुरल आया है, यानी कि हमारे पास जितने भी झगड़ालू द्विपक्षीय बातें हैं उससे बिल्कुल अलग एक ऐसा चैनल इंडिया खोल सकता है जहां पे केवल आतंकवाद के मुद्दे पे ही बात हो। एंड टू इंड्यूस बीजिंग, इंड्यूस मतलब किसी को प्रेरित करना, उत्साहित करना, ठीक है, तो इंड्यूस बीजिंग को, चाइना को इंडिया क्या कर सकता है, प्रेरित कर सकता है टू रिकंसिडर, अपने विचार को पुनः विचारित करे, पुनः विचार करे, इट्स अनटेनेबल पोजीशन, अनटेनेबल मतलब जिसको समर्थन न मिले, असमर्थनीय, असमर्थनीय, ठीक, कि जो असमर्थनीय उसका पोजीशन है, जो उसका स्थिति है इस मुद्दे पे, उस पे वो पुनः विचार करे, इंडिया ऐसा उसको इंड्यूस या प्रेरित कर सकता है, ठीक है। वाइल द लास्ट ऑप्शन, राइटर कहते हैं, जबकि जो लास्ट ऑप्शन हम लोगों ने बात की, सीम्स द मोस्ट डिफिकल्ट, वो बिल्कुल डिफिकल्ट ही दिखता है, बहुत कठिन दिखता है, इफ नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन नहीं है, ठीक है, कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इफ नॉट इम्पॉसिबल का मतलब लेकिन नामुमकिन नहीं है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, यह बिल्कुल याद किया जाना चाहिए, डेट चाइना वाज परसुएडेड, चाइना को हम लोगों ने मना लिया था, परसुएट कर लिया था, टू ग्रे लिस्ट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया जाए, एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में चाइना को ग्रे लिस्ट में डालने का हम लोगों ने चाइना को पहले परसुएट कर लिया था। कब? 2012 से 15 के बीच में, ठीक है, 2012 से 15 के बीच में हमने परसुएट चाइना को कर दिया जाए कि पाकिस्तान को FATF लिस्ट में डाला जाए, और वो डाला भी गया है। एंड फ्रॉम 2018 और 2018 से टू द प्रेजेंट, अभी तक, एंड रिमूव इट्स होल्ड, कि अपना मतलब 2018 से अभी तक हटाने के लिए इट्स होल्ड जो इसने लगाया था, एंड द अलाउ द टेरर लिस्टिंग ऑफ मसूद अजहर एट द UNSC इन 1920, यानी कि 1920 में, और मतलब पहले से ही जो इसका होल्ड लगा था किसके, मसूद अजहर के लिस्टिंग पे, उसको भी हमने क्या किया, हटाया, रिमूव करवाया, ठीक है ना, क्योंकि मतलब कुछ 19 में क्या किया था, चाइना ने इस लिमिट को हटाया और हम लोगों ने मसूद अजहर को टेरर लिस्ट में डलवाया था। आफ्टर ब्लॉकिंग सच अटेम्प्ट सिंस 2009 से ही ऐसा अटेम्प्ट चाइना के द्वारा किया जा रहा था, यानी कि मसूद अजहर पे उसने होल्ड प्लेस किया था 2009 से ही। एज पाकिस्तान मूव ऑफ
द FATF, अब क्या है ना कि पाकिस्तान बाहर निकलना, मूव ऑफ मतलब कहीं से बाहर निकलना, स्टार्ट फ्रॉम समथिंग होता है, कहीं से अपना यात्रा शुरू करने के लिए क्या आता है, मूव ऑफ करना। तो पाकिस्तान अब मूव ऑफ कर रहा है कहाँ से, FATF ग्रे लिस्ट से बाहर निकल रहा है, एज इट इज एक्सपेक्टेड एंड फ्राइडे, जिसको कब ऐसा प्रस्तावित है, एक्सपेक्टेड मतलब प्रस्तावित है, ऐसा आशा लगाया जा रहा है कि कौन दिन को ये निकलेगा, फ्राइडे को, यानी कि आज के ही दिन। इट इज़ टाइम फॉर इंडिया, यह बिल्कुल इंडिया के लिए यह सही समय है। इट इज़ टाइम फॉर मतलब यह सही समय है टू कंसीडर, यह विचार करने के लिए, ऑल इट्स ऑप्शन, इसके सारे विकल्प को, विथ चाइना, चाइना के साथ, टू इंश्योर जस्टिस, ताकि एक जस्टिस सुनिश्चित किया जाए, ठीक है, एक जस्टिस, एक न्याय को सुनिश्चित किया जाए फॉर द ऑल द विक्टिम्स, जो भी पीड़ित लोग रहे हैं ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जितने भी विक्टिम्स रहे हैं उनको जस्टिस सुनिश्चित किया जाए। इंडिया को ऐसा कंसिडर करना चाहिए, ऑप्शन ट्राई करना चाहिए, डेट है एग्जेक्टेड अ डीप एंड लास्टिंग टॉल, एग्जेक्टेड ए टॉल, एग्जेक्टेड ए टॉल इडियम्स होता है, एग्जेक्टेड ए टॉल्स पूछा जाता है, इसका मतलब होता है कॉज, कॉज सीवियर, ACVER, सीवियर सिचुएशन, मतलब जिससे बहुत खराब स्थिति पैदा हो जाए उसको एग्जेक्टेड ए टॉल। तो क्या है, दैट हैज एग्जेक्टेड ए डीप एंड लास्टिंग टॉल ऑन द कंट्री, जो पूरे देश पे बहुत ही गहरा और बहुत दिन तक चलने वाला एक बहुत सीवियर पोजीशन को एग्जेक्ट किया है। सो दिस वाज द डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।